आत्मा हे पवित्र आत्मा, धोकर मुझे तेरे लहू से, धोकर मुझे यीशु लहू से, कर ले मेरे पाप क्षमा, 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 हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि तुमने इस वसीयत को रिसीव किया, ये हम जानते हैं पिता, ये हम विश्वास करते हैं पिता। यस लॉर्ड, अभी ना जो भी तुम्हारे वाक्यों के ऊपर चिंताधारा होगा, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो भी तुम्हारे दास तुम्हारे पवित्र आत्मा के वाक्य कहेगा प्रभु यीशु, तो उसको आशीष दे, तो उसको आशीर्वाद कर पिता। और जो भी आपके वाक्य सुन रहे हैं, उस सभी लोगों को तुम्हारी पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य कर प्रभु। Thank you, Lord, for listening our prayer. In this name, pray. Amen. Amen. Thank you. Praise the Lord. Yes, Lord. सभी का स्वागत है प्रभु यीशु मसीह की मीठे और मधुर नाम में। आइए हम जो भजन संहिता अध्ययन करेंगे। Psalm 32, भजन संहिता 32। सब लोग अपना माइक ऑन कर सकते हैं, अपनी अपनी भाषा में हम लोग पढ़ेंगे। Psalm 32, पहला वचन मैं पढ़ता हूँ, दूसरा वचन आप सब मिलकर पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध जमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। ही धन्य है वह Blessed मनुष्य is the man against whom the जिसके Lord अधर्म counts का no यह बलि iniquity, खाना then और whose जिसकी spirit there आत्मा is में no कपट deceit. न। तीसरा वचन, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन Day and night दबा रहा और खड़बड़ती गई। पांच वचन, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी। सातवां वचन, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। And I will instruct you in all the way you should go. उससे तेरी अगुवाई करूंगा और सम्मति दिया करूंगा। नौ वचन, तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते, उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे
तेरे बस में नहीं आने के। दुष्ट को तो बहुत प्रिय होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। 11 वचन सब मिलकर पढ़ेंगे हम लोग। हे हे धन्य धन्य यहोवा के कारण और हो, मगन हो और हे सब सीधे मनवा लो, आनंद से जय जयकार करो। आमीन और आमीन। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे हम सभी को आशीष दे। धन्यवाद देते आशा और एक नया दिन प्रभु ने हमें दिया, और ये इस महीने का पहला दिन है, 7वां महीना इस साल का शुरुआत से लेकर 7वां महीने तक संभाला। तो 8वां महीने का फर्स्ट डे अगस्त का आज पहला दिन प्रभु ने हमें दिखाया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते। आइए हम वचन में जाएंगे। हमारे बीच में सिस्टर रवीना गनी जो छत्तीसगढ़ से दुर्ग से है, तो वो वचन को बांटेंगे और सभी जन प्रार्थना पूर्वक हमसे वचन को ग्रहण करें। सभी जन अपना माइक हालेलुया। छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं जीवित परमेश्वर, तेरे पवित्र चरणों में आते राजाओं के राजा, आज के दिन के लिए पिता, तेरा पवित्र समय जो तूने हमारे जीवन के लिए जोड़ा प्रभु, ये बहुमूल्य समय परमेश्वर पिता अद्भुत है परमेश्वर पिता, बहुत अद्भुत है पिता, क्योंकि प्रभु ईश्वर राजा तेरे निकट आनंद की भरपूरी है पिता। हालेलुया मेरे परमेश्वर पिता, हम सब पिता जुम के माध्यम से पिता अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए लोग हैं प्रभु, लेकिन एक मन एक आत्मा में होकर के प्रभु जब तेरी संगति करते हैं परमेश्वर, आपकी अद्भुत मध्यस्थता, आपकी अद्भुत पवित्र उपस्थिति की सामर्थ्य को उंडेल दीजिए पिता। और पिता वचन तेरा है, हम सब तेरे हैं प्रभु, हमारे हृदय से बातचीत करना, जब हम तेरा वचन को सुनते हैं और पिता तेरे वचन के द्वारा मुझसे बोलना और बातचीत करना प्रभु, तेरा अभिषेक से भरना, मेरे होठों को छू करके पिता तेरे लहू की सामर्थ के अंगारे से छू लेना प्रभु, ताकि पिता बोलने वाली मैं लेकिन तेरा वचन की सामर्थ्य में बोलने पाऊं पिता, तेरे वचन की बुद्धि से बोलने पाऊं, समझ से बोलने पाऊं पिता, ताकि ये वचन तेरे लिए आदर का कारण बने, महिमा का कारण बने, सिर्फ तुझे ही महिमा मिले पिता। हम सबको में एक मन एक चीज किया, इसके लिए धन्यवाद पिता। इस जुम में तूने एक एक परिवारों को जोड़ा, इसके लिए धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते, आमीन आमीन हालेलुया। हम देखेंगे मत्ती 5 और उसका 17 पद को देखेंगे। 17 मत्ती 5 और उसका 17 पद से देखेंगे। यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था में से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटे से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर इस पढ़े गए वचन पर, सुने गए वचन पर हम सबको आशीष दे, आमीन। हम देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन यीशु मसीह जो कह रहा है कि मैं व्यवस्था को क्या करने, लोप करने नहीं आया हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जो यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं आया हूँ, भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को लोप करने नहीं आया हूँ, परंतु उसको क्या करने आया, पूरा करने आया है। और हम जानते हैं कि हम मूसा के जीवन को देखते हैं कि मूसा के द्वारा क्या आई, व्यवस्था आई। और व्यवस्था में हम जब देखते हैं 5 ग्रंथ परमेश्वर ने जो मूसा को दिया, पहला उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था,
और गिनती है और व्यवस्था विवरण है। ये पांच ग्रंथ है, जो 5 व्यवस्था जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों को दिया मेरे प्रियो। और हम देखते हैं कि मूसा ने जब उस पर्वत पर गया और परमेश्वर ने उसको 10 आज्ञाएं दी, और वो 10 आज्ञाएं परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें क्या करवाती है, पाप की पहचान करवाती है। हमें पाप से कैसे बचना है, हमें पाप, जब हम 10 आज्ञाओं को पढ़ते हैं और हम सबको कंठस्थ भी होगा, क्योंकि हम लोग क्रिश्चियन है, हम लोग ईसाई लोग हैं, है ना। पर यीशु मसीह क्या करने आया, व्यवस्था को पूरा करने आया है। इसलिए हम अपने जीवन में ये व्यवस्था के वचन की बातों पर क्या करें, मन लगाएं। और यहाँ पर कहता है ले व्यवस्था, और उसका 14 अध्याय को देखेंगे, वहां पर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि व्यवस्था के बारे में बताता है। वहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारे पाप जो इस्राएली के लिए परमेश्वर ने क्या किया था। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कोढ़ी के शुद्ध ठहराने की व्यवस्था ये है ना। तो हम उसको पूरा जब अध्याय को हम पढ़ते जाएंगे तो हम सबको पता है ये व्यवस्था क्या परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में पूरा किया। क्योंकि यीशु मसीह क्या किया, व्यवस्था को लोप करने नहीं आया, परंतु क्या करने आया, वो पूरा करने आया आज। और हम देखते हैं आगे के समय में 49 भी 14 का 49वां पद को भी देखते हैं। हालेलुया, कि वहां पर लिखा है, और उस घर को पवित्र करने के लिए 2 पक्षी, देवदारू की लकड़ी, लाल रंग का कपड़ा और जूफा लाए। और एक पक्षी बहते हुए जल के ऊपर मिट्टी के पात्र में बलिदान करें। और हम सब जानते हैं कि बिना बलिदान के पापों की क्षमा नहीं है। हालेलुया। और हम इब्रानियों को देखेंगे, उसका 9 का 22 पद को देखेंगे। इब्रानियों 9 और उसका 22वें पद को देखेंगे। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। हम जानते हैं कि पहले मूसा की व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर का तुरंत न्याय आ जाता था, क्योंकि परमेश्वर ने वो विधि और वो नियम इस्राएलियों के लिए क्या करे थे, व्यवस्था को ठहरा के रखे थे। इसलिए हम अपने जीवन में हम यीशु मसीह की जो आज्ञा है, उसकी जो व्यवस्था है, उसको हम सब लोग जानते हैं कि 10 आज्ञा को सब जानते हैं, तो भी हम वही ढिठाई के पाप को करते हैं। और वही पाप, और हमारे जीवन में यहाँ पर हम पढ़ते हैं ना कि सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, पर बिना लहू पापों की क्षमा नहीं है मेरे प्रियो। तो हम देखते हैं कि जब मूसा को जीवन में देखते हैं कि उसको परमेश्वर ने कैसे पहले उसने पवित्र आंगन बनवाया, फिर पवित्र स्थान बनवाया और महापवित्र स्थान। और जब वहां पर क्या होता था, भेड़ों, और यहाँ पर लिखा है ना कि 12 पद में 9 का 13 और 14 पद में लिखा है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। हमको भी परमेश्वर ने ये व्यवस्था को दे के रखा मेरे प्रियो, ताकि हम परमेश्वर की क्या करें, जीवते परमेश्वर की सेवा करें। और ये व्यवस्था हम सब ईसाइयों के पूरे घरों में देखते हैं, पूरे क्रिश्चियन लोग के घरों में पीढ़ी से पीढ़ी हम देखते हैं कि उनके घर में जो बाइबलें रहती है, जो परमेश्वर की व्यवस्था रहती है, रखी रहती सजा करके, लेकिन कोई पढ़ने वाला नहीं है, उस पर कोई ध्यान लगाने वाला नहीं है। सब अपने जीवन में क्या है, मस्त है। और हम देखते हैं कि व्यवस्था सबके पास रहती, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता कि यीशु मसीह ने हमारे लिए कैसा दुखों को सहा है। वो निर्दोष मेमना बन करके आया, और वो व्यवस्था को क्या किया, उसने, यीशु मसीह ने पूरा किया है मेरे प्रियो। हालेलुया। और हम देखते हैं, हालेलुया, और हम देखते हैं कि जैसे कि
दाऊद राजा के जीवन को देखते हैं कि वो कहता है कि भजन संहिता 19 उसका 7वां 8वां 9वां पद को देखेंगे। भजन संहिता 19 यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, जो साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वो आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वो अनंत काल तक स्थिर रहता है। मेरे प्रियो, हालेलुया। परमेश्वर की ये व्यवस्था क्या है? खरी है, जो हमारे प्राणों को हमारे बहाल कर देती है, हमें छुटकारा देती है। परमेश्वर की व्यवस्था, जब हम परमेश्वर की आज्ञा विधि नियम को मानते हैं और हम विश्वास से यीशु मसीह के चरणों में आते हैं और विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को अंगीकार करते हैं, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर की व्यवस्था जो है खरी है, जो प्राण को क्या कर रही है? बहाल कर देती है। और यहोवा के नियम क्या है? विश्वास योग्य है। और साधारण लोगों को, जैसे हम भी साधारण लोग हैं, कोई हम बहुत बुद्धिमान और ज्ञानवान नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन के अनुसार क्या कहता है कि जो यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, जो साधारण लोगों को क्या करते हैं? बुद्धिमान बना देते हैं। और यहोवा का भय, यहोवा का उपदेश क्या है? उपदेश सिद्ध है, हृदय को क्या करता है? आनंदित कर देता है। सचमुच में यहोवा का जो उपदेश, यीशु मसीह जब आया, उसने अपनी सेवाओं को किया, तो उसका उपदेश क्या था? सिद्ध था। वो खुद सर्वश्रेष्ठ सिद्धता में था। तो हम उसका वचन को जब पढ़ते हैं, उसकी व्यवस्था में हम चलते हैं, तो क्या होता है? हृदय में आनंद होता है, क्योंकि उसके निकट आनंद की भरपूरी है और उसकी आज्ञा निर्मल है। वो आंखों में क्या करती है? ज्योति ले आती है। और उसका भय पवित्र है। उसके जब हम उसके भय में चलते हैं मेरे प्रियो, तो क्या वचन क्या कहता है? उसका भय पवित्र है। हमारे परमेश्वर का वचन का भय क्या है? पवित्र है और अनंत काल तक क्या होता है? स्थिर रहता है। हमें स्थिरता का आत्मा दिया गया है। जैसे यहाँ पर दाऊद राजा ये कहने पाया, उसने हमें ये सिखाया है कि सचमुच में वो साधारण लोगों को क्या करता है? बुद्धिमान बना देता है परमेश्वर के वचन से। और हम देखते हैं कि दाऊद राजा भजन संहिता 119 और उसके 72 पद में कहता है, यहोवा की यहाँ पर पढ़ देंगे, भजन संहिता 119 और उसका 72 पद। यहोवा की व्यवस्था क्या है? हजारों रुपये और मोहरों से भी उत्तम है। हालेलुया। सचमुच में हम जब यहोवा के भय में चलते हैं, उसके व्यवस्था को हम मानते हैं, उस पर चलते हैं। वचन में लिखा है प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय में कि क्या ही धन्य है जो परमेश्वर के वचन को क्या करता है? पढ़ता है, और वो जो सुनते हैं और वो जो उसको मानते हैं। मेरे प्रियो, आज हमको परमेश्वर के वचन को मानना है, उसको सुनना ही काफी नहीं है, उस पर चलना है। हमें उसके वचन को हम पढ़ना है, अध्ययन करना, उस पर मनन करना है। परमेश्वर का वचन के अनुसार अपने जीवन को जीना है। हमारे सब के पास व्यवस्था है, हमारे पास बाइबल है। मेरे प्रियो, हम इस बाइबल को ऐसे ही हमारे पास नहीं पहुंची, ये बड़े बलिदानों के बाद परमेश्वर का व्यवस्था हमारे पास पहुंची है, बड़े अनुग्रह के द्वारा पहुंची है। परमेश्वर के उस प्रेम को, उसके अनुग्रह को हम क्या करें? व्यर्थ ना जाने दे। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखता है परमेश्वर का वचन, हालेलुया, इब्रानियों 3:6, इब्रानियों 3:6 को पढ़ेंगे। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम है, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। हालेलुया। तो हम क्या करेंगे? परमेश्वर के हम अधिकारी हैं यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि यीशु मसीह ने वो कीमत को चुकाया है, उसने बहुमूल्य लहू बहाया है, उसने वो सनातन का पवित्र लहू। यहाँ पर हम देखते हैं सिद्ध बलिदान के बारे में, इब्रानियों 10 का उसका 13वां पद को देखते हैं।
और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा, यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। फिर वह यह कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। हालेलुया। यीशु मसीह ने जो मूसा क्या था, घर का सेवक था, लेकिन यीशु मसीह क्या है, वो अधिकारी है। और उसने भी वो हमें अधिकार और वो सामर्थ्य की सेवा को सौंपा है। मेरे प्रियो, अगर हम वचन में लिखा है मरकुस में और उसके 16 के 28 में एक मिनट, मरकुस उसका 16 अध्याय यहाँ पर लिखा है कि सचमुच में परमेश्वर ने जो हमें चुन करके अलग किया यीशु मसीह के पवित्र बलिदान के द्वारा, उसने हमें चुना, उसने हमको नाम लेकर के बुलाया और कहा कि, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। ये विश्वास का सुसमाचार है मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए वो कीमत को चुकाया है। आज हमारे पास ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की व्यवस्था मेरे प्रियो, इसको हम ऐसे ही ना जाने दे। हम देखते हैं कि यहाँ पर देखते हैं लूका 16 और उसका 29 और 30 पद में देखते हैं कि वो जब धनवान लाजर के बारे में, धनवान के बारे में जब हम देखते हैं, हालेलुया, वो क्या था, संसार में क्या उसने सब कुछ सुख विलास में जी रहा था। और हम देखते हैं कि वो जब मरा, जब लाजर भी मरा तो कहाँ गए वो दोनों के जीवन को हम अच्छे से, हमको सब पता है ये वचन के बारे में कि धनी मनुष्य और निर्धन लाजर की कहानी को हम सब जानते हैं कि उनके पास भी क्या थी, व्यवस्था थी। लेकिन वो धनी व्यक्ति क्या बोल रहा है कि यहाँ 25वें पद में, परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वो यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सकेंगे और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सकेंगे। उसने कहा, हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा के भविष्यवक्ता की नहीं सुनते तो यदि मरे हुए में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। आज समय है, आज अब्राहम उससे क्या कह रहा है, मूसा की उसके पास तो व्यवस्था है, वो व्यवस्था के अनुसार उनका जीवन नहीं है और उन लोग इतना ढिठाई कि आज हम देखते हैं अपने जीवन में आंख उठा करके आज की पीढ़ी के लोग, आज की जनरेशन के लोग, उनको कोई मतलब नहीं है बाइबल से ना वचन से, उनको कोई क्या जीवन को ऐसे संसार में ऐसे लिप्त हो चुके हैं मेरे प्रियो। और ईसाई बच्चे लोग की बता रही हूँ मैं, क्रिश्चियन बच्चे जिनके घरों में पीढ़ी से पीढ़ी ये वचन रखा हुआ है सजा के, लेकिन हम देखते हैं हमें परमेश्वर ने ये सच्ची व्यवस्था कि आज हमारे पास समय है। पर में अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा की
भविष्यवक्ता की पुस्तक है वे उनकी सुने। आज हमारे पास परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो। परमेश्वर के दास लोग घर घर जाकर के दासियां, प्रभु के सेवक सेविकाएं आज परमेश्वर की व्यवस्था का वचन को क्या कर रहे हैं, विश्वास का वचन सुना रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने वो व्यवस्था के द्वारा हमको चुना है उस जगत की उत्पत्ति से पहले, ताकि हर एक जीव अंगीकार करे और हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह के नाम में टिक जाए। कि और व्यवस्था का ये हमें ऐसा समय ना आए कि वो धनी के समान वो समय नहीं आए, वो धनी मनुष्य के समान। हमें आज समय परमेश्वर दे रहा है कि हम उन पापों से जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता, उन पापों से हम दूर हो जाएं। यहाँ पर कहता है एक वचन में, अनुग्रह और सच्चाई के द्वारा अनुग्रह और सच्चाई पर यीशु मसीह के द्वारा पहुंची मेरे प्रिय, और उसने हमारे लिए बहुमूल्य लहू को बहाया है। और हम देखते हैं कि हमें बचाने से बलवंत होना है, हमें परमेश्वर के वचन से क्या होना, बलवंत होते चले जाना है। और यहाँ पर हमारा परमेश्वर के सुसमाचार को हमको सुनाना है, क्योंकि हमें फरीसी और शास्त्री सदूकी की जो व्यवस्था है उसके समान हमें नहीं बनना है मेरे प्रियो। आज हम बहुत बड़े अच्छे पास्टर, प्रचारक, अच्छे सेवक सेविकाएं जो जगत में निकल चुके हैं और वो ऐसे व्यवस्था को रख रहे हैं जैसे शास्त्री और फरीसी और सदूकी अपने धार्मिकता को काम को दिखाते। ऐसे यीशु मसीह के समय में भी जब यीशु मसीह सेवा कर रहा था, उसके भी वो क्या करते थे, टांग को खींचते थे। पर लेकिन हमको क्या करना है, फरीसी सदूकी की समान की व्यवस्था को नहीं मानना है, लेकिन हमारे यीशु मसीह जो सच्चाई और आत्मा से हमारे स्वर्ग से वो पृथ्वी पर आ गया, उसने दुख उठा करके और आंसू बहा करके परमेश्वर की आज्ञाओं को, उसकी व्यवस्था को पूरा किया है मेरे प्रियो। उसने हम सबको दाम दे करके मोल लिया है। इस व्यवस्था का, इस वचन का प्रेम को हमको समझना है मेरे प्रियो। हालेलुया। और यहाँ पर कहता है कि जिन्होंने, और हम एक वचन में देखते हैं कि लूका एक वचन में लिखा है कि वो उन्होंने ज्ञान की कुंजियां तो ले ली है ना, और खुद व्यवस्था है उन व्यवस्थापकों पर जिन्होंने ज्ञान की कुंजियां तो ले ली है, ना खुद प्रवेश करते हैं ना दूसरों को प्रवेश करने नहीं देते। ऐसे शास्त्री और फरीसी सदूकियों के समान हमारे को अपने जीवन में उनसे दूर रहना है। हमको सच्ची व्यवस्था को पूरी करते हुए, क्योंकि यीशु मसीह का वचन साफ लिखा है कि यीशु मसीह व्यवस्था को क्या करने आया, पूरा करने आया, उसको लोप करने नहीं आया मेरे प्रियो। इसलिए हमको परमेश्वर की इन व्यवस्था के अनुसार उसके विधि नियम को मानते हुए आज संसार में हम जीवन को जी रहे हैं मेरे प्रियो। हम वचन को निरंतर पढ़ें, उसका अध्ययन करें, उसके वचन के अनुसार चलें। ऐसे नहीं कि हमारे घरों में वो वचन रखा रहे और उसमें जाला लगता रहे, लेकिन हमको परमेश्वर की यहोवा की व्यवस्था को पूरा करते चले जाना है। और जो हम प्रभु यीशु मसीह के सहकर्मी हैं, है ना, हम लोग सब सेवा करने वाले हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थी नाम में बड़े विश्वास के साथ हमें इन बुरे दिनों में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ते चले जाना है। परमेश्वर के वचन में हमें बलवंत होते चले जाना है। और एक वचन में कहता, दाऊद राजा मेरी आंखों को खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की क्या करूं, अद्भुत बातों को देख सकूं। ये व्यवस्था बड़े बड़े राजा आए, लेकिन वो सब क्या करे, परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करते गए और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले मेरे प्रियो। आज हमारे को परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर समय दिया है, हम सबको परमेश्वर ने बुलाया है, अपने सहकर्मी बनाया है, तो हम उसके अधिकार और उसकी सामर्थ और उसके अभिषेक को समझे, उसके दान और वरदान के अभिषेक में हम ऊंचे उठने पाए, जो उसकी योजना में, उसकी इच्छा में हमको पूरा करना है मेरे प्रियो।
यीशु मसीह ने अपनी सेवा पूरी करके आज परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठ करके वो हम सब के लिए विनती प्रार्थना निवेदन कर रहा है। आज हमको परमेश्वर ने ये अवसर दिया है कि हम उसकी व्यवस्था को क्या करें, पूरा करें। उसकी व्यवस्था क्या है? उसकी आज्ञा मानना, उसकी आज्ञा में कि हम सारे जगत में जाएं और उसके वचन को क्या करें, सुसमाचार प्रचार करें। और जो यीशु मसीह ने आज्ञा दी है उन्हें क्या करें, मानना सिखाएं। ये व्यवस्था को हम पूरा करें। एक एक आत्मा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से उसके खत्ते में आने पाए, कोई भी नरक में तड़पने ना पाए। हमारी ऐसी प्रार्थना हो, ऐसी वेदनाओं की प्रार्थना हो कि हम ऐसे धनी व्यक्ति के समान ना बने कि उसने सारा जीवन सुख विलास में ने उसको कैसा अच्छा स्थान दिया। आज हम संसार में कैसी भी हमारे जीवन में कैसी क्यों ना परिस्थिति हो, समस्या हो, परेशानी हो, लेकिन हमारे जीवन में हमारा जीवन यीशु मसीह को भाता हुआ हमें बलिदान करके चढ़ाना है। जैसे यीशु मसीह ने भी परमेश्वर के इच्छा को पूरा किया और उसने उसकी वो व्यवस्था को लोप करने नहीं आया, भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को लोप करने नहीं आया, लेकिन उसने क्या किया, पूरा किया मेरे प्रियो। इसलिए आज हमको भी समय परमेश्वर दे रहा है कि हमको शास्त्री साधु की फरीसियों के समान नहीं बनना है। ऐसे धार्मिकता को नहीं चाहता परमेश्वर। हमारे अंदर की गहराई सच्चाई का प्रेम को चाहता है और मेल मिलाप की सेवा को चाहता है। आज हमारे पास व्यवस्था है मेरे प्रियो। आज ये व्यवस्था के अनुसार हमारे जीवन को हम तैयार करें और प्रभु की योजना में हम बढ़ते चले जाएं और सबको परमेश्वर के उस न्याय सिंहासन के पास खड़े होने का ही वाह होने पाए। हमारा परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष देगा।